वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम सैंडी है और इस वीडियो में मैंने थोड़े करंट अफेयर्स और थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस डाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन बैंक इज सेट टू फुल्ली डिजिटाइज इट्स लेंडिंग ऑपरेशन इंक्लूडिंग होम, एग्रीकल्चर, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, पर्सनल एंड ऑटो लोन्स। इनमें से वो कौन सा बैंक है जो अपना लोन देने का सिस्टम पूरा डिजिटल करने वाला है? मतलब होम, एग्रीकल्चर, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, पर्सनल और होम लोन सब कुछ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया का तीसरा सबसे लार्जेस्ट लेंडर भी है, जिसे हम लोग कहते हैं लोन देने वाला बैंक। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटका ऑब्जर्व्ड विच डे एज मास्क डे टू क्रिएट अवेयरनेस टू द जनरल पब्लिक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेयरिंग अ मास्क, यूजिंग सैनिटाइजर्स, वॉशिंग हैंड एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग अगेंस्ट कोविड-19। कर्नाटका इनमें से कौन से दिन मास्क डे मनाता है कि पब्लिक के बीच जागरूकता फैलाई जा सके कि कोविड-19 से बचने के लिए मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना और सोशल डिस्टेंसिंग करना कितना महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 18 जून 2020। 18 जून को कर्नाटका मास्क डे मनाता है और इसका अनाउंसमेंट कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा ने किया था। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉर एन 8th टर्म एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर हाउ मेनी ईयर्स स्टार्टिंग जनवरी 2021? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इंडिया को 8वें टर्म के लिए इलेक्ट किया एक अस्थायी सदस्य के तौर पे। ये टर्म जनवरी 2021 से लेकर कितने साल तक चलेगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2 साल के लिए। इंडिया 2021 से लेकर 2022 तक इस मेंबर में रहेगा और इंडिया के साथ साथ मेक्सिको, आयरलैंड, केनिया और नॉर्वे भी इस टर्म के लिए सिलेक्ट हुए हैं। पर एशिया पैसिफिक रीजन से इंडिया अकेला ऐसा कैंडिडेट था जो सिलेक्ट हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु लॉन्च्ड गरीब कल्याण रोजगार अभियान ऑन 20 जून 2020 फ्रॉम बेलदौर ऑफ खगड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? गरीब कल्याण रोजगार अभियान किसने लॉन्च किया 20 जून 2020 को बेलदौर में, जो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज सेट अप अ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल अंडर whom to attract investment in clean energy, especially in solar sector? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल किसके अंडर तैयार किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या निवेश आकर्षित किया जा सके क्लीन एनर्जी के तरफ, खास करके सोलर सेक्टर में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अमितेश कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई to help residents in the city to know about the availability of the ICU beds and ventilators? ग्रेटर मुंबई के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है जो शहर के नागरिकों की मदद करेगा ये देखने में कि कितने ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एयर वेंटी। इस ऐप के द्वारा मतलब मुंबई के लोग, मुंबई के नागरिक खुद देख सकते हैं कि कितने ICU बेड्स या वेंटिलेटर्स अवेलेबल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में, दोनों मिलाकर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड द 2-stage इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन ऑफ हाउ मेनी कोल ब्लॉक्स फॉर कमर्शियल माइनिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा 2-stage इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन लॉन्च किया है कितने सारे कोल ब्लॉक्स के कमर्शियल माइनिंग के लिए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 41। 41 कोल ब्लॉक्स कमर्शियल माइनिंग के लिए डाले गए हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर लोकल मार्जिनल फार्मर्स इन द मिड हिमालयाज? इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट ने एक हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी डेवलप किया है कि मध्य हिमालय के किसान भाई इससे कुछ कमा पाएं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मांडी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या IIT मांडी के रिसर्चर्स ने एक हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी डेवलप किया है कि मध्य हिमालय के जो लोकल फार्मर्स हैं
वो लोग इससे कुछ कमा पाए, एज अ सोर्स ऑफ इनकम बन सके ये किसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द निकनेम ऑफ 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड एग, सेकेंड लार्जेस्ट एग इन द वर्ल्ड, फाउंड इन अंटार्कटिका सिमर आइलैंड। 66 मिलियन साल या 6.6 करोड़ साल पुराना अंडा जो अंटार्कटिका के सिमर आइलैंड में पाया गया है, उसका निकनेम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, द थिंग। इस अंडे का नाम निकनेम द थिंग रखा गया है और ये फिलहाल चिले के एक म्यूजियम में रखा गया है। और ये एक फुटबॉल जितना बड़ा है, मतलब 8 इंच चौड़ा और 11 इंच लंबा, और ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट बड़ा अंडा है जो पाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स रिलीज्ड ऑन 20 जून 2020, व्हाट इज मुकेश अंबानीज रैंक इन वर्ल्ड्स टॉप रिचेस्ट पीपल। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जो 20 जून 2020 को रिलीज हुआ था, उसके हिसाब से मुकेश अंबानी का दुनिया में सबसे अमीर लोग में क्या रैंक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 9। मुकेश अंबानी वर्ल्ड के 9th रैंक पे आते हैं सबसे अमीर लोग में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इज। जब साउंड ट्रेवल करता है हवा से पानी में, तो इनमें से साउंड का कौन सा प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होता है साउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपनड इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम द स्मेल स्प्रेड्स सून थ्रू आउट द रूम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब कोई एक परफ्यूम का बॉटल रूम के किसी एक कोने में खोलता है तो परफ्यूम का सुगंध पूरे रूम में फैल जाता है। ये इनमें से किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से मतलब गैस या कोई भी चीज़ मिक्स होता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से। एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है गैस का, तो इससे दो अलग अलग टाइप के गैस मिक्स होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इज कॉमनली यूज्ड एज। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इनमें से किस तौर पे यूजुअली यूज होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पेन किलर। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड पेन किलर के तौर पे यूज किया जाता है यूजुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूजुअली कौन सा मेटल इनमें से यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आयरन। यूजुअली आयरन से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है और आयरन बहुत ही आसानी से पाया भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हरिकेन ड्यू टू विच फोर्स अ वर्लिंग मोशन इज कॉज्ड। हरिकेन में जो घुमावदार मोशन होता है हवा का, वो इनमें से कौन से कारण से होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के कारण घुमावदार मोशन आ जाता है हरिकेन्स में। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ तिब्बत। तिब्बत का इनमें से कौन सा सबसे लार्जेस्ट लेक है, सबसे बड़ा लेक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कोकोनूर। कोकोनूर तिब्बत का सबसे लार्जेस्ट लेक है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मुद्रा इज द जेस्चर ऑफ बुद्धा एज डिपिक्टेड इन हिज फर्स्ट सेमरॉन। इनमें से कौन सा मुद्रा एक भाव है बुद्धा का जैसा कि उनके पहले उपदेश में था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, धर्म चक्र मुद्रा। तो अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइड द सुप्रीम पोजीशन इन द लेटर वैदिक पैंथियन। इनमें से कौन सा भगवान लेटर वैदिक पैंथियन के सबसे सर्वोच्च स्थान पे थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, प्रजापति। प्रजापति जिसको संस्कृत में कहा जाता है लॉर्ड्स ऑफ क्रीचर्स या मतलब जीवों का देवता, ठीक है। और पैंथियन मतलब किसका मंदिर सबसे ऊपर, मतलब सबसे सुप्रीम मंदिर जिसे कहते हैं उसे पैंथियन कहते हैं, ठीक है। तो प्रजापति सबसे सुप्रीम थे उस टाइम पे, लाइक लेटर वैदिक पीरियड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेदा दैट कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ इविल्स एंड डिजीज इज। इनमें से कौन से वेद में बुरी शक्तियों को और बीमारियों को भगाने वाला मंत्र लिखा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अथर्वा वेदा। अथर्वा वेदा में ये सारे मंत्र और ये जो भी चार्म्स वगैरह है लिखे गए हैं इविल स्पिरिट्स और डिजीज को भगाने के लिए। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता ये कभी कोई एग्जाम में आएगा, शायद ही कोई एग्जाम में आएगा,
पर इंटरेस्टिंग था इसीलिए मैंने डाल दिया। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द यंगेस्ट नोन मैग्नेटार डिस्कवर्ड बाय नासा। नासा के द्वारा खोज डिस्कवर किया गया सबसे युवा या कम उम्र का मैग्नेटार इनमें से कौन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, स्विफ्ट J1818.0-1607। मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन कोई हाल में आएगा, और अगर आएगा भी तो बस स्विफ्ट याद रखने से भी हो जाएगा। और हाल ही फिलहाल में नासा के रिसर्चर्स ने ये मैग्नेटार फाइंड किया है। ये एक टाइप का न्यूट्रॉन स्टार है और ये अर्थ से 16,000 लाइट ईयर्स दूर है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है वैगिश, जिसका मतलब होता है ह्यूमरस इन अ प्लेफुल, मिस्चीवियस और फेसियस मैनर। तो ह्यूमरस, प्लेफुल मतलब चंचल या दुष्ट, जो बच्चों के लिए हम लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं। तो मान लीजिए इस वर्ड को हम लोग को किसी सेंटेंस में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। तो मान लीजिए कुछ दुष्ट कर्मचारी हैं जो अपने बॉस के ऑफिस से बाहर निकलते ही कंप्यूटर में सिर्फ गेम खेलते और बहुत ही कम काम करते थे। तो इस वर्ड के साथ हम लोग कैसे बोलेंगे। द वैगिश एम्प्लॉयज प्लेड कंप्यूटर गेम्स एंड कंप्लीटेड वेरी लिटिल वर्क व्हेन देयर बॉस वाज आउट ऑफ द ऑफिस। तो इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके किसी काम आए, और माफ़ कर दीजिएगा मेरे बुरे आवाज़ के लिए। और कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।